हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। अब चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, जो घटना का जिक्र मैं अभी आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंचती थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात होते ही घंघोर अंधेरा छा जाता था। शाम के अंधेरों में कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था और मेरा गांव पूरा सन्नाटा हो जाता था। जो घटना मैं अभी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो घटना बरसात के मौसम की है। जब मैं एक दिन अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से सामान खरीदते खरीदते पता नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई थी। ऐसा बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने ही रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 से 10 बज रहे होंगे। उस समय बारिश थोड़ी कम हो गई थी लेकिन रुकी नहीं थी। जब तक पूरी तरह से बारिश ना रुके तब तक मैं जा भी नहीं सकता था। इसीलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ा दुकान के सामने ही। लगभग रात के 10 बज चुके थे। मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था और पूरा मार्केट में खाली मैं ही था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ फिर था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी मेरे साथ और आगे क्या होने वाला है। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से साइकिल नहीं चला पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल था। कुछ देर आगे जाते ही नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 2 किलोमीटर के बाद मेरा साइकिल टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे जो कि काफ़ी डरावना होता है। मुझे भी डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12:30 बज रहे होंगे। उस समय मुझे कुछ बारात जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया ये और सोचने लगा कि चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती है। मेरा डर ख़त्म होने लगा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सिर थे और ना पैर थे। उनके पैर थे पर पैर मुड़े हुए थे, पीछे की तरफ उल्टे थे। तो मैं डर गया उन्हें देख के। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव के तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 15 से 20 मिनट में तय कर लिया। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को बताया। वे भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा है। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा रहा
तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएगी। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह पे जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहाँ जाके देखे तो साइकिल और सामान बिखरे हुए थे। हमें फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान भी दिखे। फिर हम लोग साइकिल को लेके घर आ गए। उस रात के बाद मैं कभी भी उस रास्ते पे नहीं गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये बात 2017 मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सर पर IPL का बुखार चढ़ा हुआ था। मैं भी IPL देखकर लगभग रात के 12 बजे सोने के लिए घर चला गया, लेकिन गर्मी के कारण मुझे घर पर नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने के लिए चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी से नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया था। रात को लगभग 2 से 3 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, इसीलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया तो मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी, और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं बल्कि कोई महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची तो अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश किया तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि उन झाड़ियों में एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी पहने दिखाई दी, और वो औरत रो रही थी। मेरा धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा था। मैं पूरा डर चुका था। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के मारे मेरा हालत काफ़ी ख़राब हो गया था। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और खिड़कियाँ सब कुछ बंद कर दिया। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम जाकर अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैंने कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर लगभग सुबह के 7:30 बज रहे होंगे। मेरा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दिया। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात में मैंने सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो कुछ मुझे बोल रही थी कि इतनी लेट क्यों उठा है। मैंने सारे घर वालों को ये बात बताई और फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखी है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी छत पर सोने के लिए अकेली नहीं गया। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।